अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में जो टॉपिक है वो है डबल जियोपार्डी। रिलेवेंट प्रोविज़न है सेक्शन 403 सीआरपीसी 1898, आर्टिकल 13A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, सेक्शन 26 ऑफ जर्नल क्लॉजेज एक्ट, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डबल जियोपार्डी क्या है, मीनिंग ऑफ डबल जियोपार्डी, इसके कुछ एसेंशियल्स और कुछ एक्सेप्शंस। मज़ीद लेक्चर में जाने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। डबल जियोपार्डी क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी मीनिंग ऑफ डबल जियोपार्डी। ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस यानी कि एक सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से ट्रायल चलाना, दोबारा से उसके लिए मुकदमा करना उसी सेम ऑफेंस के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि दोबारा से किसी सेम ऑफेंस के लिए मुकदमा चलाना। जो बंदा एक बार एक्विट हो गया है यानी कि बरी हो गया है या कन्विक्ट हो गया है, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे या तो कन्विक्ट कर दिया है, उसे सज़ा सुना दी है, या फिर जो है उसे बरी कर दिया है, एक्विट कर दिया है, तो उस पर दोबारा जो है मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कॉम्पिटेंट कोर्ट से मुराद ये है कि जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि वो इस सूट को जो है वो ट्राई कर सकता है, तो उस कोर्ट ने जो है या तो इस बंदे को, इस पर्सन को या एक्विट कर दिया है या फिर जो है कन्विक्ट कर दिया है, तो इस पर जो है दोबारा जो है मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उन्हीं सेम फैक्ट्स को लेकर और उसी सेम ऑफेंस को लेकर दो बार उसे उस पर ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, A is charged of the grievous hurt to B's son. The court having jurisdiction in this regard convicts him for the grievous hurt. B afterwards cannot retry him for the same offence and on the same facts the court puts bar on such suits. अब A क्या है, उसको चार्ज किया गया है कि उसने ग्रीवियस हर्ट किया है किसको, B के सन को। तो कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन है इस मामले में, तो कोर्ट ने क्या किया कि उसे कन्विक्ट कर दिया है किस चीज़ के लिए, ग्रीवियस हर्ट के लिए। अब बी जो है वो बाद में उसको रीट्राई नहीं कर सकता, यानी कि उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चला सकता उसी सेम ऑफेंस को लेके। वही सेम ऑफेंस क्या है, ग्रीवियस हर्ट है। तो ग्रीवियस हर्ट के लिए वो उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि कोर्ट ने जो है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर दिया है और उन्हीं सेम फैक्ट्स को लेकर। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करती है कि वो बार लगाती है ऑन सच सूट्स, कि ऐसे सूट्स जो है दोबारा नहीं हो सकते। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ए वॉज ट्राइड फॉर द रेप of B's daughter and has been once convicted by the court. B cannot bring a fresh suit against A on the same facts or on the same offense. अब A क्या है कि वो ट्राई किया गया है फॉर द रेप, कि उसने B के डॉटर का रेप किया है और कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर दिया है। तो बी जो है वो बाद में फ्रेश सूट यानी कि उस पर दोबारा जो है मुकदमा नहीं चला सकता ए पर ऑन द सेम फैक्ट्स, यानी उन्हीं सेम फैक्ट्स को लेकर और वही सेम ऑफेंस यानी रेप के लिए उस पर दो बार जो है मुकदमा नहीं चला सकता क्योंकि एक बार जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर दिया है। अब इसके लिए जो है कुछ शराइत हैं कि क्यों जो है मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो कुछ शराइत हैं जिसकी वजह से अगर वो तमाम शराइत मौजूद है तो एक पर्सन पर दोबारा जो है मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो पढ़ते हैं इसके कुछ एसेंशियल्स टू अट्रैक्ट सेक्शन 403 सेमनेस ऑफ ऑफेंस। सबसे पहले जो इसका एसेंशियल है वो है सेमनेस ऑफ ऑफेंस। अब जो ऑफेंसेस है वो सेम होने चाहिए इन बोथ ट्रायल्स। जैसे कि अभी एक बंदे पर जो है वो मुकदमा चला है कि उसने चोरी की है और उसको उसकी सज़ा भी मिल चुकी है, या फिर जो है वो उस कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है, तो वो यानी कि जो दूसरी पार्टी है वो दोबारा जो है इस पर जो है मुकदमा
करना चाहती है उन्हीं सेम फैक्ट्स को लेकर, उन्हीं सेम ऑफेंस को लेकर, यानी कि चोरी जो इसने की, या तो इससे कॉम्पिटेंट कोर्ट ने जो है एक्विट कर दिया या फिर कन्विक्ट कर दिया। अब जो दूसरी पार्टी है वो दोबारा जो है चोरी के लिए उस पर जो है ट्रायल चलाना चाहती है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों ऑफेंसेस सेम है, यानी एक ऑफेंस के लिए कोर्ट ने जो है उसे या सज़ा दे दी है या फिर उसे बरी कर दिया है, और दूसरी पार्टी जो है वो दोबारा यही मुकदमा जो है चलाना चाहती है, तो नहीं चला सकती है। तो इसके एसेंशियल में, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सेमनेस ऑफ ऑफेंस होना चाहिए। अगर इसकी जगह पर यहाँ पर डिफरेंट ऑफेंसेस है तो फिर जो है मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन सेमनेस ऑफ ऑफेंस है, एक ही ऑफेंस है तो नहीं चला सकता। फिर उसके बाद सेम पार्टीज़, यानी कि पार्टीज़ भी सेम होने चाहिए। फिर है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड ट्रायल। It is necessary for the application of section 403 that there must be previously instituted trial. It means that the proceeding must have commenced in the court against the person in question. जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड ट्रायल है, यानी कि ट्रायल जो है वो शुरू होना चाहिए। उसके बाद है प्रीवियस ट्रायल हेल्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो प्रीवियस ट्रायल है उसका अगर जिस कोर्ट ने उसे या तो कन्विक्ट कर दिया है या एक्विट कर दिया है, तो उस कोर्ट की जो है वो ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए कि वो इस सूट को जो है वो ट्राई कर सकता हो। जैसे कि अभी एक केस है जो केस है, लेकिन वो केस जो है वो बन रहा है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, लेकिन सुना किसने? सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का। तो यहाँ पर जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है उसकी तो ज्यूरिसडिक्शन नहीं बन रही है, तो इस सूरत में तो मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन अगर वो केस बन रहा है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का और यहाँ पर वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही इस सूट को जो है वो डिसाइड करता है, तो यहाँ पर क्या है कि या तो वो उसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्राई करता है या उसे एक्विट करता है या कन्विक्ट करता है, तो उस पर दोबारा जो है मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद है प्रीवियस ट्रायल एंड्स एट कन्विक्शन और एक्विटल। इट इज़ नेसेसरी दैट द प्रीवियस ट्रायल मस्ट एंड्स इन आइदर ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन और एक्विटल। अब जो प्रीवियस ट्रायल है या तो कोर्ट ने उसे जो है कन्विक्ट कर दिया हो या फिर उसे एक्विट कर दिया हो, तो प्रीवियस ट्रायल एंड होना चाहिए या तो कन्विक्शन पर या एक्विटल पर। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने जो है वो रॉबरी की है, तो उस पर जो है कोर्ट का ट्रायल, अभी उस पर जो है ट्रायल चला है और फिर कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर दिया है या फिर एक्विट कर दिया है, और कोर्ट कौन सा कोर्ट जिसकी ज्यूरिसडिक्शन है, तो उस पर जो है दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कन्विक्शन और एक्विटल मस्ट बी इन फोर्स, यानी एक्विट किया गया वो बंदा जो है अब आज़ाद हो गया है, या कन्विक्ट किया गया उसे सज़ा दी है, यानी कि जो जजमेंट सुना दी गई है वो इन फोर्स है। तो कन्विक्शन और एक्विटल मस्ट बी इन फोर्स। अगर ये तमाम जो है एसेंशियल्स मौजूद हो और ये तमाम चीज़ें अगर हो, तो उस पर दोबारा जो है उस बंदे पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। Article 13 of Constitution of Pakistan 1973, the principle as contained in Section 403 Code of Criminal Procedure 1898 is also laid down in Article 13 of 1973 Constitution of Pakistan, which lays down no person shall be prosecuted or punished for the same offence more than once. अब हमारा Constitution of Pakistan भी ये चीज़ कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि एक पर्सन पर आप दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और या फिर उस बंदे को दो बार जो है पनिश नहीं कर सकते। एक ही ऑफेंस के लिए एक बंदे को एक से ज़्यादा आप पनिश नहीं कर सकते। अब ये तो थी कुछ ऐसी शराइत और एसेंशियल्स थे जिसकी बिना पर जो है दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पर दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केसेस वेयर सेकंड ट्रायल इज़ नॉट बार्ड, यानी कि सेकंड ट्रायल जो है वो चलाया जा सकता है। तो वो कौन कौन से केसेस हैं? डिस्टिंक्ट ऑफेंस फॉर विच चार्ज कुड बी मेड, यानी कि डिफरेंट ऑफेंसेस है, तो उस पर जो है अगर डिफरेंट ऑफेंसेस है तो दोबारा जो है मुकदमा चलाया जा सकता है। अब किस तरह से? ए पर जो है वो मुकदमा हुआ है कि इसने कत्ल किया है, लेकिन इसे बरी किया गया, लेकिन बाद में पता चला कि इसने रॉबरी भी की, तो दोबारा इस पर मुकदमा चल सकता है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर दो डिफरेंट ऑफेंसेस हो गए। फिर उसके बाद है एक्ट हैपनिंग आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, अ पर्सन कैन बी ट्राइड
again for any other offense constituted by the same acts when the consequences had not happened or were not known to the court to have happened at the time when the accused was convicted। अब इसका एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। A is tried for causing grievous hurt to B and convicted. B afterwards dies. A may be tried again for culpable homicide। अब A जो है वो ट्राइड किया गया है किस चीज़ के लिए? ग्रीवियस हर्ट टू B, कि उसने ग्रीवियस हर्ट किया है B को, और कन्विक्ट भी हो गया है। लेकिन B क्या है कि वो बाद में मर जाता है। तो A may be tried again for, यानी कि A को बाद में ट्राई किया जा सकता है उसकी डेथ के लिए। तो क्या मतलब है कि एक्ट हैपनिंग, यानी कि एक्ट जो होता है वो आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि एक बार उसे कन्विक्शन यानी कि सज़ा हो गई है, लेकिन बाद में किस चीज़ के लिए? वो ग्रीवियस हर्ट के लिए उसे सज़ा तो हो गई है, लेकिन बाद में वो क्या है, जिस बंदे को इसने ग्रीवियस हर्ट किया है वो बाद में मर जाता है। तो मरने के लिए जो उसकी डेथ हो गई है उसके लिए उसको दोबारा ट्राई किया जा सकता है। अब एक बंदे ने जो है वो एक्सीडेंट किया, तो जिस बंदे को उसने गाड़ी से मारा है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया है, अब वो हॉस्पिटल में है और इस पर जो है ट्रायल चला है कि उसको जो ज़ख्मी किया गया है, तो बाद में जो है वो बंदा जो है वो मर जाता है, तो इस पर जो है कत्ल का मुकदमा भी दोबारा चल सकता है। दूसरा है where previous court not competent to try suits, to try the offense, where previous court not competent to try the offense. A person may be tried again for any other offense constituted by the same acts but for which he was not tried for want of jurisdiction by the previous court। अब जो previous court है जिसमें इन्होंने जो है मुकदमा चलाया उसकी jurisdiction ही नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि अब मुकदमा जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का है लेकिन उसे ट्राई कौन करता है? सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है और वो उसे कन्विक्ट करता है या एक्विट करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो दोबारा जो है फ्रेश सूट जो है लाया जा सकता है और उस पर दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता है। एग्जाम्पल है ए इज चार्ज बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास एंड कन्विक्टेड बाय हिम ऑफ थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी from the person of B। A may be charged with and tried for robbery on the same facts। A जो है वो चार्ज किया गया है बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और कन्विक्ट भी हो गया है किस चीज़ के लिए? कि उसने वो प्रॉपर्टी फॉर द ऑफ थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन। तो ए क्या है कि वो दोबारा जो है रीट्राई हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल है ए इज चार्ज बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड कन्विक्टेड बाय हिम ऑफ थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ बी। ए मे बी चार्ज विद एंड ट्राइड फॉर रॉबरी ऑन द सेम फैक्ट्स। तो सिंपल क्या मतलब है कि अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है तो उस पर्सन पर जो है दोबारा जो है मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर उस कोर्ट ने जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है उसे कन्विक्ट भी किया या एक्विट भी कर दिया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उस पर दोबारा मुकदमा चलाया जा सकता है। ये थे कुछ एक्सेप्शंस जिसमें जो है मुकदमा दोबारा चलाया जा सकता है। ये पूरा क्वेश्चन है डबल जियोपार्डी। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन सेक्शन 403 CRPC इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम। मैक्सिम क्या कहता है? नो पर्सन शुड बी ट्वाइस डिस्टर्ब फॉर द सेम काज, यानी सेम काज के लिए एक बंदे को दोबारा डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। द सेम प्रिंसिपल ऑटर फॉइस इक्विट क्या मतलब है? फॉर्मली इक्विटेड एंड ऑटर फॉइस कन्विक्ट फॉर्मली कन्विक्टेड इज प्रिवेलिंग इन द कॉमन लॉ विच मीन्स दैट नो वन शुड बी पनिश्ड और पुट इन पैरल ट्वाइस फॉर द सेम मैटर। वही बात हुई कि एक बंदे पर दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता ऑन द सेम ऑफेंस ऑन द सेम फैक्ट्स। फिर उसके बाद है मीनिंग जो है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रिलीवेंट प्रोविजन रूल ऑफ डबल जियोपार्डी। इसके बाद इसमें केस लॉ है और इसके एसेंशियल्स है। और ये एक्सेप्शंस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।